नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जिस जगह हम भी खड़े हैं, लगभग समय हो चुका है 7 से 7:15। इस लोकेशन पे इतना जल्दी क्यों और किस लिए आए हैं दोस्तों, उसकी वजह है यहाँ से पीछे की साइड में एक जगह है जहाँ पे एक कब्र बनी हुई है। एक कब्र बनी हुई है दोस्तों, एक माँ की। और वो क्यों है, किस लिए है, पूरी स्टोरी आपको डिटेल में बताता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको कहानी बताने के पहले इतना क्लियर कर दूं, इस लोकेशन पे मैं और हर्ष और गांव के एक व्यक्ति थे। इस लोकेशन को हमें सवेरे ही विजिट करा चुके हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दूर तक ना तो कोई शहर है ना गांव है, केवल है तो यहाँ पे एक गहरा जंगल, सुनसान और जंगली जानवर। दोस्तों, इस लोकेशन को अभी हम विजिट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस जगह से निकलना कोई मामूली बात नहीं है। जो इस जंगल के अंदर आता है वो इसी जंगल के अंदर खोके रह जाता है। और कई लोगों के साथ में इस जंगल में कई बार चोटें हो चुकी है। दोस्तों, कहानी आज के अप्रोक्स करीबन 3 से 4 महीने पुरानी। इस जंगल में दोस्तों एक माँ और बेटी आई थी अपने हस्बैंड के साथ में। जो हस्बैंड था उसका नाम था असलम और जो माँ थी उसका नाम था रुखसाना और जो बेटी थी उसका नाम था आयशा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है कि उसका जो हस्बैंड था असलम, उसका अफेयर चल रहा था काफ़ी समय से। और उन्होंने जिससे अफेयर चल रहा था, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि तुम्हारी जो पहली वाइफ है उसको कैसे मारा जाए। दोस्तों, इस जंगल को उन्होंने चुना था उसको मारने के लिए। एक दिन घर पे जाके वो बोलता है कि मेरी छुट्टी है रविवार को और इस रविवार को मैं तुम माँ और बेटी को घुमाने लेके जाऊंगा। जो माँ थी, जो उसकी बीवी थी, उसकी बातों में आ गई। वो नहीं जानती थी कि कौन से जंगल में कहाँ पे पिकनिक के ऊपर मुझे मेरा आदमी लेके जा रहा है। दोस्तों, इसी जंगल के अंदर 10 किलोमीटर अंदर आके उन्होंने यहाँ पे दिन भर मज़े लिए, पिकनिक बनाई। मगर उस मज़े के पीछे उसको ये मालूम नहीं था कि आज मेरी मौत है, मेरी बेटी की मौत है। दोस्तों, चला के जानबूझकर वो इंसान खाने का सामान तो लेके आता है मगर पानी लेके नहीं आता है। और जब शाम होती है, जब भूख लगती है, तो सब साथ में बैठ के वो इसी जगह, इसी जंगल में खाना खाते हैं। जब खाना खाने के बाद में पानी पीने की बारी आती है तो पानी मांगती है उसकी बीवी, मगर उस आदमी ने बहाना बना लिया कि मैं पानी लाना भूल गया था। और ये बातें शायद हो सकता था कि उसकी बीवी को भी, ये बीवी भी सोच सकती थी, मगर ये सब कुछ प्लानिंग के साथ में हुआ। दोस्तों, वो उसका आदमी असलम पानी लेने के बहाने अपनी बाइक के साथ में इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाता है। रह जाता है कौन? माँ और बेटी, जो कि इस जंगल से कभी वापस लौट के जाने वाले नहीं थे। कहते हैं कि कई दिनों तक वो माँ बेटी इस जंगल से निकलने का प्रयास कर रही थी। आखिरकार एक दिन इसी जंगल के अंदर जानवरों का शिकार हो गई। दोस्तों, माँ और बेटी दोनों मर चुके थे। मगर एक इत्तेफाक की बात बताऊं कि उसकी बेटी की लाश कभी मिली ही नहीं, क्योंकि वो इतनी छोटी थी कि उसको जंगली जानवर उठा के ले जा चुके थे। और जो उसकी माँ थी, उसकी आधी बॉडी पूरी ख़त्म कर दी थी जानवरों ने। बोलते हैं कि इसी जंगल के अंदर काफ़ी दिनों बाद में एक ग्रुप आया था कैंपिंग करने के लिए। दोस्तों, उनको उस माँ की लाशें मिलती है। जब उन्होंने उसकी छानबीन करी तो उसके पास में मिलता है एक बैग। उस बैग की तलाशी जब उन्होंने ली तो उनको मालूम पड़ता है कि यह महिला एक मुस्लिम धर्म से थी। दोस्तों, कुछ हिंदू कुछ मुस्लिमों ने मिलके इसी जंगल के अंदर उनको दफना दिया। पीछे रह जाता है तो सिर्फ एक साया, जो कि उसका कभी भी उसकी गति नहीं हो सकी, उसकी कभी पूजा पाठ नहीं हो सकी। उसकी बेटी कहते हैं कि आज भी अपनी माँ की कब्र के ऊपर रात को रोती हुई दिखाई देती है। उसी कैंपिंग वालों लोगों का ये दावा है कि हमने रात को कैंपिंग के दौरान एक बच्ची की आवाज़ सुनी और जब हम इस जंगल के अंदर उस आवाज़ का पीछा कर रहे थे तो अचानक हमें वो बच्ची एक कब्र के ऊपर दिखाई देती है। जब कुछ देर तक वो देख रहे थे तो अचानक वो बच्ची गायब हो जाती है। दोस्तों, ये सोचो कि आज भी एक बच्ची अपनी माँ के पास में रोती हुई आती है। वो कब्र आपको दिखाऊंगा दोस्तों अभी, क्योंकि हम दोस्तों यहाँ से बहुत जल्द निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस जंगल के रास्ते कुछ ऐसे हैं कि शायद हो सकता है कि हम भी खो जाएं।
क्योंकि जब हम दिन में आए थे तभी हमें महसूस हो गया था कि इस जंगल से निकलना कोई मामूली बात नहीं है। क्या लगता है हर्ष भाई, तूने अभी रास्ता देखा पूरा, क्या लगता है कि खो सकते हैं अपन? बिल्कुल जीतू भैया। तो दोस्तों इस लोकेशन को सबसे पहले हम बहुत जल्द आपको विजिट कराते हैं, दिखाते हैं वो कवर और वो चीज़ें करेंगे यहाँ पे जो शायद आपको आगे चलने के बाद में पता लगेगी। आजा हर्ष भाई। और जीतू भैया अपन को इसके अलावा है ना जंगली जानवरों का भी देखो खतरा है, तो पूरा सावधानी रखनी है अपन को। दोस्तों हर्ष भाई का बिल्कुल सही कहना है, क्योंकि 10 किलोमीटर का गहरा ये जंगल है। आप सोचो यहाँ पे इंसान ना इंसान की जात अगर इस जंगल में है तो सिर्फ जानवर, और जब रात होती है तो उनका वक्त आता है जानवरों का। आप सब जानते हो कि जानवर रात को पानी की तलाश में, शिकार की तलाश में निकलते हैं। बिल्कुल हम पूरी जीतू कोशिश भैया। करेंगे कि ये अच्छे से अच्छे ये चीज़ें आपको दिखा सके आगे। आ जाओ भाई। चलो जीतू भैया, बिल्कुल चौकन्ना रहना है, देखो जरूरी है रहना। इधर से चलो जीतू भैया, शायद मुझे ये ऊपर वाला रास्ता इधर मुझे ठीक लग रहा है, इधर से ऊपर। हाँ इधर से ऊपर हो जाते हैं दोस्तों अपन। हम उस लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, मगर आप सोचो मैं खुद इस जगह कंफ्यूज हो रहा हूँ। हर्ष भाई आ जाओ। चलो जीतू भैया। और ज़्यादा दूर से हमने कैमरा स्टार्ट नहीं करा दोस्तों, बिल्कुल करीब से ही हमने कैमरा स्टार्ट करा है। हर्ष भाई थोड़ा बहुत मुझे गाइड करते रहना भाई। हो जीतू भैया। सीधा चलना ना अपने को। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ? आवाज सुन रहे? ये आवाज किसी जंगली जानवर की है। हो सकता है जीतू भैया, भाई जो भी है सावधानी जल्दी रखनी करना पड़ेगी। पड़ेगा अपने को। अच्छा भाई। हर्ष भाई हाँ इसी साइड में। हाँ जीतू भैया। दोस्तों ये पहाड़ एक बहुत बड़ी निशानी है कि हम उस लोकेशन के करीब है। हकीकत बताऊं दोस्तों कि जब भी मैं ऐसी कहानी सुनता हूँ या कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं खुद इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ कि ऐसे लोकेशन मैंने पहले भी विज़िट करी है। आप सोचो कि जिस बच्ची का शरीर ही नहीं मिलता है, उस बच्ची की गति ही नहीं होती है, वो बच्ची आज भी आत्मा बन के अपनी माँ की कब्र पे आ रही है, इस आस में कि मेरी माँ इस कब्र से निकलेगी और मुझसे बात करेगी, जबकि उसकी माँ की गति हो चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि हिंदुओं ने और मुस्लिम धर्म के लोगों ने उसकी कब्र के ऊपर जितने भी पूजा पाठ जो भी धर्म के हिसाब से होती है वो कर दी थी, क्योंकि उनको पक्का लगभग सबूत मिल चुका था कि उस बैग के अंदर कुछ मुस्लिम धर्म की कुछ निशानियाँ मिली थी। जीतू भैया यार एक बात बोलो, उस बाप को शर्म तक नहीं है यार, अपनी बेटी को भी यार छोड़ते हो, मतलब इतनी नीचता क्या यार, इस प्रकार की क्या हवस? हर्ष कलयुग है भाई, यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये अपन एक लोकेशन विजिट कर रहे हैं भाई, इस दुनिया में ऐसी कई वारदातें हो रही है। बिल्कुल ये जीतू भैया, सच्चाई है मेरे भाई। मतलब शर्म तक नहीं है यार, ऐसा कैसा बाप था यार। हाँ जीतू भैया। पहाड़ है, हाँ इसके करीब ही गए थे अपन। बिल्कुल। क्या हुआ? हर्ष अजीब सी आवाज भाई, मैं कोई आवाज तेरे को ये नहीं बोल रहा हूँ किसी लड़की की आवाज है या कोई किसी की है, कोई जानवर कोई वगैरह? जानवर की है भाई। इधर आ। तेरे पास वो चर्रे वाली तो है ना गन? हाँ बिल्कुल है जीतू भैया, मैं बैग से तुरंत निकाल दूंगा। निकाल लेंगे भाई, अगर कुछ भी दिखेगा तो अपने को। भाई काम करते हैं, हाँ जीतू सबसे भैया। पहले उस कवर पे चलते हैं, चलो। क्योंकि अपना उस कवर के ऊपर सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें मैंने अभी तक सुनी है, देखी नहीं है, ठीक है ना? ना हर्ष ने देखी है, केवल हमने एक चीज़ देखी है, उस माँ की कब्र। हर्ष हाँ करीब ही है भाई, वो देखो सामने। हाँ एक बार चलना देगा, यहाँ से क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ जीतू भैया। ये देखो दोस्तों, इस जंगल में आप दूर दूर तक आप देखो कुछ भी नहीं है, एक मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 महीने पुरानी ये कब्र है, जो कि दोस्तों इस कब्र के अंदर
गहरे राज छुपे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है, क्या वो माँ, क्या उसको गति मिल चुकी है, या फिर यहाँ पे उस माँ की आत्मा भी है इस कब्र के आसपास। मगर जो कैंपिंग कर रहे थे उनका दावा है कि यहाँ पे सिर्फ उस बच्ची को उन्होंने देखा। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी कर रही थी उस समय जब वो देख के शौक हो गए। और दोस्तों आप सब जानते हो कि चाहे तो शमशान हो, चाहे कब्र हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, अगर कोई प्रार्थना कर रहा है तो सबसे पहले बात तो ये तो भैया प्रार्थना करते हुए छोड़ेगा नहीं या छेड़ेगा नहीं उसको। देखो अचानक हवाएं तेज हो गई, देखो क्या पता मौसम खराब होने वाला हो या ऐसा कुछ। आप देख रहे हो पूरी कब्र भीगी हुई है। ये बिल्कुल ताज़ा कब्र है। जैसे कि यहाँ के 10 किलोमीटर दूर से जो लोग आए थे उन्होंने विधि विधान के साथ में इस कब्र को स्थापित करा है यहाँ पे, ठीक है। मगर अभी है बारिश का मौसम दोस्तों, हवाएं आप देख रहे हो कितनी तेज तेज चल रही है हर सी तरफ। चलो चलो पहाड़ पे बिल्कुल पास में। हाँ दोस्तों एक चीज़ और है कि मैंने एक बात आपको इंट्रो में नहीं बताई, आपको सुनना बहुत जरूरी है। आप वीडियो को स्किप मत करना प्लीज़, निवेदन आपसे। क्योंकि कई लोग हैं जो बोलते हैं कि आपने वो चीज़ नहीं दिखाई या आपने पूरी बात नहीं बताई। आपको ये बात सुनना बहुत ज़रूरी है कि इन पहाड़ों के बीच में दिन में कहते हैं कि वो लोग मतलब झरने के पास में भी गए। ये चीज़ दावे के साथ में इसलिए गाँव वालों ने बोला था जो हमारे साथ में आए थे, क्योंकि उस झरने के पास में एक लावारिश बैग भी मिला था, जो कि ये संकेत देता है कि उस झरने में वो नहाने भी गए थे। और हो सकता है कि उसका जो आदमी था असलम, जब बाइक लेके गया तो हो सकता है पानी का जो बहाना लेके गया उसी झरने के साइड में वो गया हो और वो यहाँ से निकल चुका था हमेशा के लिए, ये भी हो सकता है। तो हर्ष एक काम करना, सबसे पहले तो भाई इधर इधर आ जा। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं मेरे माध्यम से पूरे विधि और विधान के साथ में, मैं हालांकि दोस्तों मुस्लिम धर्म में बिल्कुल नहीं जानता हूँ, मुझे इतना आता है कि मैं प्रार्थना कर सकता हूँ किसी भी कब्र हो चाहे शमशान हो कहीं पे भी हो, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूँ ताकि परमात्मा या अल्लाह सुने, ताकि उस बच्ची को जो यहाँ पे इसकी माँ की कब्र पे आती है दोस्तों उसको शांति मिले। दोस्तों आवाज़ें सुनो आसपास की। दोस्तों जिस जगह ना भाई इधर आ जा। दोस्तों हम जिस जगह ना अभी भी हमें इतना खतरा है, हम इस लोकेशन की बात नहीं कर रहे, इस जंगल से हमें इतना ज़्यादा डर है कि अगर यहाँ पर अगर इस समय अगर कोई जानवर आ गया ना तो हमारे पास में ऐसा कोई पक्का बंदोबस्त नहीं है कि हम उससे बचाव कर सकें। हे परमात्मा, हे श्री हरि, हे भगवान, मैं तो इतना ही चाहता हूँ प्रभु मेरी फरियाद सुनना। वो जो बच्ची यहाँ पे अपनी माँ की कब्र के ऊपर रोती बिलखती यहाँ पे आती है उसको गति देना
उसको आपके चरणों के अंदर जगह देना। हे परमात्मा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी फरियाद जरूर सुनना। दोस्तों, मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि कब्र के ऊपर क्या पूजा की तरह अगरबत्ती को घुमाया जाता है या नहीं। मेरा मन साफ है दोस्तों। अगर मुझसे कोई भी गलती हो रही है, कोई भी मुस्लिम धर्म से मेरी वीडियो देख रहा है, तो मुझे क्षमा करना कि मेरी पूजा पाठ या इस कब्र के ऊपर अगर मैं किसी भी तरह की कोई गलती करूँ तो। दोस्तों, कहते हैं कि कैंडल हो या फिर अगरबत्ती, हमसे पहले बहुत सारी गलती हुई है। कहते हैं कि जो सर होता है उसके साइड में हमेशा ये चीज़ें लगानी चाहिए। हमने कई बार गलतियां करी है। दोस्तों, इस कब्र के ऊपर हम ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिससे जो लोगों का दावा है वो क्लियर हो जाएगा आज कि यहाँ पे क्या उन कैंपिंग करने वालों की दावों के अंदर क्या थोड़ी बहुत भी सच्चाई है। क्या उन्होंने सही में इस माँ की कब्र के ऊपर एक रोती बिलखती बच्ची को देखा है? क्या वो दावा सही है? ये सब क्लियर होगा आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मेरे कैमरे यहाँ पे 2 से 3 कैमरे में यहाँ पे डिवाइस को सेट करूँ, ताकि रात को 12 बजे बाद में क्या हमारे कैमरे के अंदर कुछ दिखाई देगा, क्या कुछ चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड होगी जिससे दूध का पानी, पानी का पानी एक हो जाएगा। दोस्तों, हम नहीं जानते क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है। हर्ष, एक काम करते हैं। हाँ जी, तो भैया अपने जो CCTV कैमरा है ना, हाँ, वो इंस्टॉल करके निकलते हैं, क्योंकि भाई मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे सिक्योर नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई जंगली जानवरों ने अगर यहाँ पे हमला कर दिया ना, तो अपनी भी शायद यहाँ पे मौत हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे कहते हैं इस जंगल के अंदर लेपर्ड बहुत ज़्यादा है, जिसको अपन बगेरा भी बोलते हैं, जो कि कहते हैं कि शेर और बाघ के बाद में सबसे खतरनाक एक जानवर की प्रजाति है, जो इंसानों के ऊपर भी हमला करती है। और ये चीज़ें आपने कई रील्स में भी देखा होगा कि वो अगर सामना उसका किसी से हो जाए तो छोड़ता नहीं है। दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पे जल्द से जल्द निकलेंगे, ट्राइपॉड सेट करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि हम सवेरे आके यहाँ पे हमारा कैमरा उठाएंगे और देखेंगे क्या रिकॉर्ड होता है या नहीं। हर्ष भाई, जल्दी करते हैं भाई। ओके जी, तो भैया सेटअप करते हैं यहाँ पे। चलो मैं ना ये कैमरा स्टॉप करता हूँ और तैयारी करते हैं अपन हाँ, उसकी। तैयारी कर। दोस्तों, तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। एक खाने का टिफिन है, वो भी मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, और देखेंगे आज रात को 12 बजे बाद में क्या ऐसा कुछ है, क्या रियल के अंदर कैंपिंग के दौरान जिन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे इसी कब्र के ऊपर एक बच्ची को आते हुए उन्होंने देखा था और रोते बिलखते हुए सुनाई दे रहा था उनको। दोस्तों, ये चीज़ें देखने के लायक होगी। सवेरे हम यहाँ पे वापस दोबारा आएंगे। हमारा जो कैमरा है वो सवेरे ही हम चेक करेंगे यहाँ पे। हर्ष भाई, तुमने वो कर दिया तैयारी? कंप्लीट है सब कुछ यहाँ की। तो दोस्तों, हम यहाँ से निकलेंगे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि खाने का टिफिन है, देखेंगे कि वो बच्ची क्या ये खाना लेती है या नहीं लेती। ये भी एक देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों। दोस्तों, वो खाने का मैंने कब्र के ऊपर ही रखा है। हर्ष भाई, निकलते ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते यार। देखो, जंगली जानवरों का सबसे ज़्यादा खतरा है वो ये यार। दोस्तों, समय हालांकि कोई 12 नहीं बजी है, बहुत जल्दी है। हमने आपको पहले ही टाइम बता दिया था कि हम कितने बजे आए, बस हमें यहाँ से निकलना है दोस्तों। बस इतना ही कहेंगे दोस्तों। अगर कुछ भी रिकॉर्ड होगा तो ये वीडियो जरूर अपलोड होगी, बस ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर सही में यहाँ पे कोई बच्ची रिकॉर्ड होती है तो प्रार्थना करना भगवान से कि उसकी आत्मा को शांति मिले। बिल्कुल दोस्तों, चलो जी, तो भैया निकलते हैं यहाँ से। हाँ, आ जाओ।